नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और सुदर्शन टीवी के इस खास पेशकश में धर्म युद्ध में आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है परम पूजनीय संत आसाराम बापू जी के बेटे संत श्री नारायण साईं जी। साईं जी, आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत में फिलहाल जिस प्रकार का धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और एक मसले को लेकर जिस प्रकार की गाली गलौज से लेकर अपशब्दों के उपयोग से लेकर गलत जानकारी से लेकर गैर कानूनी काम से लेकर न जाने क्या क्या हो रहा है, और ये सारी घटनाएं जुड़ी हुई है आसाराम बापू जी से। तो ऐसे में आसाराम बापू जी के तरफ से इस विषय पर अधिकृत बयान अगर सही तरीके से आपके पास पहुंचना चाहिए, इसलिए हम नारायण साईं जी को आज स्टूडियो में बुलाए हैं और आपके पास हम अब आपके द्वारा पूछे गए सवालों के आधार पर नारायण साईं जी से बात करेंगे। साईं जी, पूरे घटनाक्रम से आप तो दुखी होंगे, यह स्वाभाविक ही है, और देश भी दुखी है, आपके भक्त भी दुखी है, हिंदू समाज दुखी है। लेकिन कुछ मीडिया के द्वारा जिस प्रकार की बातें लोगों के सामने जा रही है, उसकी स्पष्टता, उसकी सत्यता आपके तरफ से भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। आप चाहने के बावजूद भी नहीं पहुंच रहे, हम जानते हैं। लेकिन सुदर्शन इस काम में आपकी मदद करना चाहता है, और क्या क्या हुआ पूरे घटनाक्रम में आज तक का लास्ट अपडेट क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। जिसमें हम शुरुआत करेंगे कि लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप अरेस्ट से भागते रहे, बापूजी अरेस्ट से भागते रहे। अरेस्ट से भागते रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो हर साल सूरत में बड़े धाम धूम के साथ मनाया जाता है, वो कार्यक्रम 2 दिन का था। बापूजी एक ही दिन कर पाए, क्योंकि भोपाल आश्रम के देवकृष्णाणी जी, जो सिर्फ संचालक ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आश्रमों की देखरेख करते थे और आश्रम के एक स्तंभ थे, और इसके साथ हमारी रिश्तेदारी में थे, श्वशुर थे, बापूजी के समधी भी थे। अचानक जब ये संदेशा आया कि रात को अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और हृदयाघात हो गया, हार्ट अटैक, और ये जो खबरें फैल रही थी बापूजी के आश्रम के और उनके खिलाफ, तो वो सुन के बड़े व्यथित थे और दुखी थे। तो उनके जब इस प्रकार के रात को अचानक अवसान की बात सुनी, तो दूसरे दिन का कार्यक्रम सूरत का कैंसिल करके वहां से, सूरत से भोपाल की सीधी तो कोई फ्लाइट नहीं थी, सूरत से बॉम्बे गए और बॉम्बे से इंदौर आए, और इंदौर से फिर भोपाल की कनेक्टिंग फ्लाइट मिली। इसी कनेक्टिंग फ्लाइट के चक्कर को लोगों ने कहा कि बापू भाग रहे हैं, जगह बदल रहे हैं। ये बिल्कुल झूठा प्रचार है, गलत प्रचार है। भाग नहीं रहे थे, वहां भोपाल आश्रम में पहुंचने के वजह, और शाम को 4:30 बजे जब उनका अंतिम संस्कार वगैरह का हो रहा था, और उसके बाद भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ हो रहा था, और उनके जितने रिश्तेदार वगैरह थे वो सब आ रहे थे, और भोपाल में भी काफी संख्या आ गई। उस समय भी मीडिया के कोई रिपोर्टर उनसे इस जोधपुर वाली बात बार बार पूछ रहे थे। तो बापूजी ने उनको टोका, भाई ऐसे गम के मौके पर तो कम से कम आपको शांति और धैर्य का परिचय देना चाहिए। ऐसे मृत्यु अवसान हुआ है, उसकी अंतिम जो विधि चल रही है, और उस विधि को आप दरकिनार करके और उस घटना के बारे में सवाल पे सवाल पूछ रहे हो, थोड़ा तो समझदारी से काम लो। और उसके बाद काफी वातावरण गमगीन हो गया था, और पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य पे भी यात्रा वगैरह के कारण कुछ असर हो रहा था, तो इसलिए थकान भी बहुत थी यात्रा की, क्योंकि 3-3, 4-4 फ्लाइटें बदलना, सूरत का कार्यक्रम, उससे पहले भी कार्यक्रम। तो रात को हम लोग बैठे हुए थे, मैं राजकोट में था, मेरा राजकोट में जन्माष्टमी का कार्यक्रम था, बापू सूरत थे। बापू सूरत से भोपाल पहुंचे और मैं राजकोट से बॉम्बे गया, और बॉम्बे से कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के मैं भोपाल गया। उस समय शाम के लगभग 6:30, 7, 7:15 का समय रहा होगा, और फिर मैं तब से लेकर और इंदौर तक मैं बापूजी के साथ ही रहा। और दूसरे दिन दिल्ली आने के लिए आप एयरपोर्ट निकले, फिर दिल्ली आए नहीं, ये बताया। हाँ, फिर दूसरे दिन सुबह बापूजी टहल रहे थे सुबह, और बोले कि स्वास्थ्य थोड़ा सा अभी नरम गरम लग रहा है। टिकट थी
और उस टिकट को स्वास्थ्य को देखते हुए उस टिकट को कैंसिल कराना पड़ा कि चलो अभी नहीं तो हम शाम को सुबह जाएंगे। अगर सुबह की अपन फ्लाइट लेते भी तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट जो जोधपुर की थी वो नहीं मिल पाती, क्योंकि उसका समय जो है मैच नहीं कर रहा था। 11:30-12 की आसपास थी, शायद वो पकड़ने में कुछ बाधा उत्पन्न होती। तो फिर शाम की टिकट करवाई। जब शाम की करवाई तो सुबह से ही मीडिया वाले खड़े थे। दोपहर में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी, उसमें मैंने जो भी स्थिति थी उसके बारे में बता दिया था। फिर शाम को ज्यों एयरपोर्ट पे निकले त्यों वहाँ पहुँचे तो सारे मीडिया वाले आ गए और ज्यों बापू अंदर जाने लगे तो बीच में ही क्वेश्चन करने लगे। और जब तक अंदर हम गए और इंक्वायरी करते तो ऐसा वातावरण हो गया और इतनी भीड़ हो गई कि उसी झपाझपी में वो फ्लाइट जो है वो छूट गई, जिसको कहा गया कि आपने फिर दिल्ली का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ, वो फ्लाइट। उसके बाद उस रात में क्या हुआ, आगे का घटनाक्रम क्या रहा? उसके बाद हम भोपाल एयरपोर्ट से, मैं साथ में था, और इंदौर के लिए प्रस्थान किया। तो मैंने कहा जब बापू आज तारीख थी और आज हम लोग नहीं, बापूजी नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही, अब जब एक दिन मिस हो ही गया है तो फिर थोड़ा सा विश्राम कीजिए या एकांतवास कीजिए, या तो किसी भोपाल से जब निकले इंदौर की तरफ तो देवास आश्रम भी आता है। मैंने कहा बापू देवास में रुक जाते हैं, तो बापू बोले नहीं इंदौर ही जाना है। और इंदौर में भी कई भक्तों के फार्म हाउस वगैरह भी हैं, रुकने करने की व्यवस्थाएं भी रहती है। बोले नहीं हम तो आश्रम ही जाएंगे, और आश्रम पहुंच गए और कहीं भागे नहीं, वहीं थे। और बापूजी तो शुरू से कह रहे थे कि उनको जो पूछना है पूछ लें, हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे जो जांच हो रही है उसमें। और इस प्रकार, और दूसरे दिन 12 बजे के आसपास पुलिस को पता चला कि बापूजी आश्रम में ही है। बाहर किसी ने कह दिया होगा कि बापूजी नहीं है, साईं जी हैं। तो पुलिस भी थोड़ा कंफ्यूजन में रही होगी कि जो हुआ, लेकिन 12:30-1 बजे तक पुलिस को भी क्लियर हो गया कि इतनी सारी भीड़ आश्रम में जुट गई है, बापूजी आश्रम में होने चाहिए। और फिर जब मैंने दोपहर में इंटरव्यू दिया तो पूछा गया कि बापू क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा चाहने का क्या है, हम तो जोधपुर पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, वो आए, प्रश्न पूछें और तसल्ली करें। जबकि ये कहा जा रहा था कि आप पुलिस से दूर भाग रहे हैं। हाँ, जब ये अभी हम ये जानना चाहते हैं कि वो अरेस्ट वाली जो रात थी वो उसमें क्या क्या हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि सीएम के नाम की धमकी दी, ये हुआ, जाने को तैयार नहीं थे वगैरह वगैरह। आपने अपने भक्तों को बुला के रखा कि बापू की गाड़ी बाहर ना निकल पाए, पुलिस लेके न जा पाए। ये जो आरोप लग रहा है वो एक्चुअल में हुआ क्या? हकीकत में हम ये चाह रहे थे कि जोधपुर पुलिस यही सवाल जो है वो पूछ ले और तसल्ली कर ले। हमारी इच्छा ये थी कि गिरफ्तारी की जरूरत ही क्यों है, अपराध तो अभी सिद्ध हुआ नहीं है, गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? जो पूछना है यही पूछा जा सकता है, तो अपना पूछ के तसल्ली कर लें। कुछ प्रश्न आज, बाकी आराम करें, और बाकी के दूसरे दिन हम कहीं जाएंगे नहीं। और पुलिस ने तो पूरे आश्रम को घेरा, अपना पूछताछ करके संतोष करे और वहां से निकल जाए। और फिर पुलिस ने रात को ये कहा कि कल सुबह की 6-7 बजे की जो फ्लाइट है उसमें जाना होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जाना, पर क्यों जाना, काहे के लिए जाना? और बापूजी का स्वास्थ्य भी नरम गरम है, तो उन्होंने चेक भी किया और बोले कि ठीक है चलो कल सुबह की फ्लाइट लेंगे। अब रात के 11:30-12 बजे बोले हमें सिर्फ 15-20 मिनट का समय चाहिए कुछ बापूजी से। मैंने कहा 15 मिनट आप आज मांगो, इससे तो कल तो बैठना ही है, वैसे ही प्रवचन करके थक के आए हैं। और बापूजी सुबह से अंदर थे, तो बोले कि बाहर इतने सारे लोग हैं तो हमें सबको सत्संग प्रवचन देने के लिए जाना है। तो पुलिस ने रोक लगा दी, बोले अब इस बाउंड्री के बाहर आप जा नहीं सकते। तो बापूजी नाराज हो गए। इसका मतलब क्या मैं नजर कैद हो गया, कि अरेस्ट हो गया, कि क्या हो गया? गलत बात। मैं मेरे भक्तों से मिले बिना रह नहीं सकता हूँ। बाहर लोग सुबह से भूखे होंगे, प्यासे होंगे, मुझे मिलना चाहिए, और बिना मिले तो
तो बापूजी की जब दृढ़ता और इच्छा ऐसी देखी तो फिर पुलिस ने एक ये कहा कि आप बाहर जाएंगे तो भक्त आपसे नजदीक आएंगे और फिर पुलिस बल प्रयोग करना पड़ेगा, अव्यवस्था होगी, इसलिए हम रोक रहे हैं। बोले नहीं, उसकी हम गारंटी लेते हैं। और फिर जब मैंने उनको बहुत कहा कि नहीं, आप हमारा ही आश्रम है और हमारे आश्रम में हमारे भक्त सुबह से आके बैठे हैं और आप मिलने न दो, इस प्रकार का व्यवहार तो अमानवीय है। और तो फिर पुलिस कन्विंस हुई और फिर उसने बोला कि ठीक है 15-20 मिनट। उन्होंने टाइम लिमिट बांध दी। तो सत्संग करने में भी टाइम लिमिट पुलिस की, ये भी आश्चर्य की बात हुई। लेकिन फिर भी बापूजी ने आधा पौना घंटा 1 घंटा जो सत्संग वगैरह किया और सभी लोगों को बड़ी खुशी हुई कि सुबह से जो लोग इंतजार कर रहे थे। फिर जब अंदर आए तो कुछ 10-15 मिनट बात हुई होगी तो बापूजी सत्संग से आके फिर अंदर कमरे में चले गए। उन्होंने मेरे से कहा कि बाद में 10-15 मिनट हमें चाहिए। तो बापूजी बाहर अंदर विश्राम में थोड़ा चले गए, थकान हुई होगी तो नींद आ गई। अब 12:15 बजे तक वो वहीं घूमते रहे। हमने कहा भाई आप भोजन प्रसादी लो, नाश्ता करो, कुछ दूध वगैरह की व्यवस्था, तो कुछ भी उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोले हम कुछ नहीं लेंगे। फिर मैं भी सुबह से थका था तो मैं 12:10 पर शायद 12 में 5 कम थे कि ऐसे, तो मैं अपना विश्राम करने गया। और पीछे से मैंने सुना कि वो कुटिया के बाहर कुछ ज्यादा ही हल्ला गुल्ला करने लगे। तो बापूजी की नींद खुली और बाहर आए, भाई क्या हल्ला गुल्ला है? तो बोले कि हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमने समय मांगा था और बापू समय नहीं दे रहे। तो फिर उसने संचालक किसी ने बोला व्यवस्थापक ने कि आप तो यही है ना, आज रात को रुकिए और कल आपको जितना समय चाहिएगा बापूजी देंगे और जो प्रश्न आपके हैं वो सारा तसल्ली से पूछिएगा। तो बोले नहीं, हम तो अभी ले जाना चाहते हैं। पहले बोले कि हम दूसरे दिन सुबह 6, 6:30, 7:15 बजे की फ्लाइट है। तो मैंने कह दिया था, मैंने कहा उधर जाना पड़ेगा, ये बोलते हैं कि उधर चलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है सुबह चलेंगे। और ये बात पूरी हो गई और फिर हमें धोखे में रखा और रात को 12:15 बजे बोले चलना पड़ेगा। तो वो व्यवस्थापक ने बापू से कहा कि ये चलने का बोल रहे हैं। बोले अभी कैसे, रात के 12:30 बजे कहाँ रुकेंगे, कहाँ कैसा? और जैसे ही अंदर गए तो जूता पहन के ही, जिस बापूजी की कुटिया को लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये अपना बूट पहन के पुलिस जो है, कोई मर्यादा का, करोड़ों लोग जिस महापुरुष को, जिस संत को सुनते हैं, ऐसी कुटिया में हम भी जूता पहन के नहीं जाते, चप्पल पहन के कहाँ जाते हैं संत की कुटिया में। और वो जूता पहन के ही थोड़ा अंदर घुस गए और जैसे एक मुजरिम को पकड़ा जाता है हाथ पकड़ के, ऐसे पकड़ के खींच के। तो बोले ठहरो मैं चल रहा हूं, तुम ये क्या कर रहे हो? तो भी सुना नहीं। और कुछ भक्त लोग बोले कि आप ये क्या कर रहे हो, तो भी न सुना। और बाहर तो फोर्स सब बढ़ा दिया और गाड़ी में बिठा के जबरदस्ती पीछे की सीट पे, तवेरा गाड़ी थी वाइट कलर की, तो इधर एक बैठे उधर एक बैठे, बापूजी को बीच में बिठा दिया। एक जैसे कि बहुत बड़ा अपराध हो गया हो, कर लिया हो। और इस प्रकार करके और पुलिस आश्रम में लाठियां भी चलाने लगी। जो भक्त थे उसमें से कईयों को चोटें भी आई। और पीछे के दरवाजे से, जो मेन गेट है वो नहीं, दूसरे दरवाजे से लेके, अब सारे भक्त बड़े परेशान, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई बेहोश हो रहा है और गला फाड़ फाड़ के। और मुझे पता चला कि ऐसा हो गया। मैंने कहा ये तो हमारे साथ धोखा हुआ। पहले बोला कि सुबह की फ्लाइट है उसमें जाना है और अभी ये बिना बताए अचानक ऐसे पकड़ के ले गए। तो हम भी बड़े व्यथित, अरे भाई गाड़ी कहाँ है, क्या है, कोई संपर्क ना हो। फिर पता चला कि बाय रोड ले जा रहे हैं उज्जैन के रूट से और जोधपुर। तो मैंने वहां गाड़ी भगाई। फिर पता चला कि नहीं, ये तो पूरा इंदौर शहर घुमा घुमा के फिर वो एयरपोर्ट ले गए। बोले बापू एयरपोर्ट पहुंच गए। रात में 12-12:30 की बात है। 12:15, 12:15 हुए होंगे ये घटना हुई। और लगभग 1:15 बजे संदेशा, 1-1:15 बजे संदेशा मिला कि एयरपोर्ट पहुंचे। फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो अच्छा, बापूजी यहाँ से निकले, पीछे से पूरा आश्रम पुलिस ने
घेर लिया और जो जिस कमरे में है वो उसी कमरे में रहे, उसका दरवाजा भी बंद कर दिया। मैन आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया, जो अंदर भक्त हैं वो एक भी बाहर न जाने पाए, ऐसा वातावरण बना दिया कि जैसे पूरा। तो जो बाहर लोग थे और उनमें से जिनको पता चला वे कुछ लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर जानकारी मिली, हम लोगों को तो नींद ही नहीं आई 3, साढ़े 3, 4 बजे तक कि कहाँ कैसे। और फिर वहाँ बाद में पता चला कि वहाँ की जो VIP लॉन्ज होती है उसके सोफे पे बापू काफी समय तक ध्यान में बैठे रहे। और फिर बाद में वो वहाँ की लाइटें भी चालू थी, बंद भी नहीं की। और फिर ये तो बाहर कर दिया ना, नहीं एयरपोर्ट के अंदर गए। लेकिन VIP लाउंज में नहीं लेके गए, वो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, और फिर अखबार कोई थी तो उस अखबार को बापूजी ने सोफे पे बिछा दिया, फिर थोड़ी देर लेट गए। उनको आसन भी साथ में नहीं लेके नहीं ना, जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई भी संत होता है वो आसन डाल के उस पर बैठता है, तो बापू को पेपर बिछा के उसके ऊपर सोना पड़ा। हाँ, रात को। चलिए, और फिर वो भी ढंग से नींद नहीं हो पाई। बिल्कुल। और भी क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे हुआ ये सब कुछ, ये मानवीय जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन कैसे है, और आगे भी क्या क्या हुआ ये भी घटना हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। नारायण साई जी हमारे साथ है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ नारायण साई जी है और हम आसाराम बापूजी के अरेस्ट से लेकर अब तक के घटनाक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक बापूजी के अरेस्ट और उस रात एयरपोर्ट तक की घटनाओं पर चर्चा किया। नारायण साई जी, हम जानना चाहेंगे कि उस दिन हवाई जहाज में भी जो कुछ घटा उस पर भी मीडिया में अलग अलग बातें आई, जबकि जो सुदर्शन का रिपोर्टर था उसने जो रिपोर्टिंग की वो और बाकी मीडिया की रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आप क्या बताएंगे? अभी कुछ समय का आराम ही हुआ था। अभी तो शायद मुश्किल से 3, साढ़े 3, 4 बजे नींद लगी होगी कि फिर से 6 बजे उठ गए और फिर फ्लाइट पकड़ी। और उसमें भी जब कर रहे थे और पाठ कर रहे थे उस समय भी मीडिया वाले बार बार 2-3 मीडिया के कोई भाई घुस गए, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा जानकारी मिली। और फिर बापूजी दिल्ली आए और दिल्ली में हमने तो जब पाठ के दौरान बापूजी जवाब नहीं दे रहे थे तो उस वीडियो को दिखाकर मीडिया ने ये कहा कि देखो ये जवाब तक नहीं दे रहे, मुंह भी नहीं खोल रहे हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं और सम्मान वाचक शब्द भी नहीं बोलते हैं और एकदम स्पष्ट ऐसे तोछड़ा नाम ले लेते हैं। ये कितने करोड़ों भक्तों के हृदय में आघात कर रहा है कि एक संत की जो स्थिति है, जो उनका लेवल है, जो महिमा गरिमा है, उस गरिमा के अनुसार उनको शब्द प्रयोग करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। तो वहां पर बार बार बापूजी को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। फिर दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और मैंने फोन करवा दिया, मैंने कहा कुछ दूध फल जो भी सुबह लेते हैं वो भिजवाओ। वो अंदर पहुंच गया और फिर जोधपुर ले गए। जोधपुर की भी यह है कि एयरपोर्ट के बाहर जितने साधक भक्त जमा हो रहे थे उनको भी पुलिस ने डंडा बजा बजा कर भगा दिया और वही लोग खड़े रहे जो पुलिस के थे, या तो किसी पार्टी वार्टी के लोग आ गए। हाँ, और उनको तो खड़ा रखा। वो उस पार्टी के थे कि पुलिस ने ही अपने 4-6 लोग उस पार्टी के नाम पे खड़े कर दिए। ये प्रश्न है इसमें, ये मुद्दा भी विचारणीय है कि हकीकत में उस पार्टी के थे कि किसी को भी खड़ा करके किसी भी पार्टी का बोल के बता दिया, ये भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद पूरा लाइव कई चैनलों में दिखाया जा रहा था और सबकी हृदय की धड़कन बढ़ रही थी कि ऐसा कैसे ये कर सकते हैं, और एक मुजरिम की नाई, एक अपराधी की नाई, तो इस प्रकार ऐसे महापुरुष से इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणाजनक। उसके बाद जोधपुर एयरपोर्ट से जब उनको पुलिस स्टेशन वगैरह लेके गए या मेडिकल चेकअप किया, कहा जाता है कि वो मेडिकल चेकअप की कहानी बहुत दर्द भरी है। कुछ लोगों ने मेडिकल चेकअप के बहाने क्या क्या किया ये तो मैं बता ही नहीं सकता, जैसा मुझे समाचार सूचना मिली। और भक्तों को, श्रद्धालुओं को तो एकदम डंडा बजा बजा के और डरा धमका के दूर रखने की कोशिश की गई। और वो धारा 422 लगा दी गई जो कर्फ्यू में लगाई जाती है। तो कहां से लोग, हाँ, नहीं, हम ये चाहते हैं कि मेडिकल चेकअप के दौरान उनके कपड़े उतारे गए, ये भी कहा गया। ऐसा मुझे वाया जानकारी मिली, इसके बारे में मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा कि कैसे उन्होंने किया, लेकिन बहुत ही निंदनीय और शर्मसार घटना वो है। तो उसके बारे में इस एज में उनकी प्रजनन क्षमता है क्या, या जो प्रोटेंसी टेस्ट हुआ वो भी किया गया?
वो भी किया गया, तो वो तो नहीं होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? पोटेंशियल टेस्ट क्यों होना चाहिए? उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस उम्र में बापू के साथ जो पुलिस ने किया, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो ठीक था, बिल्कुल गलत। और ये मैं चाहता हूं कि किसी संत के साथ, महापुरुष के साथ इस प्रकार का ना हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और वो जो एक्ट है, उस एक्ट में तो अच्छा रेप तो है ही नहीं। पहले किसी मीडिया के चैनल ने दिखाया कि रेप केस में फंसे हैं बापू। अब जांच में तो बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, रेप का तो सवाल होता ही नहीं है। फिर भी ये जो कानून बना है सेक्शन 8 और उसमें पोस्को, तो उसमें अगर छू भी दे कोई लड़की, या हम छू दें और वो जाके रिपोर्ट करती है, तो वो रेप केस के बराबर माना जाता है। छू दे तो रिपोर्ट करे तो ठीक भी है, लेकिन हाँ, ना छुए तो भी रिपोर्ट कर सकते, तो भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और वो सामने वाले जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया है, ये उसको सिद्ध करना है कि मैं निर्दोष कैसे हूं। ये सारी बातें इसमें आ जाती बिल्कुल। हैं। उसके बाद जो कोर्ट में पेशी हुई और आगे का जो घटनाक्रम रहा, उनको जेल जाना पड़ा, तो जेल में वो भी ऐसे बापूजी कहीं भाग नहीं रहे थे, छुप नहीं रहे थे। उसके बाद भी जिस तरीके से हाथ पकड़ के और बीच में बिठा के और जिस तरीके से वो ले जा रही थी, तो ये जो तरीका पुलिस का है वो बहुत ही गलत तरीका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और महापुरुषों के साथ हम जेल की घटना भी जानना चाहेंगे कि जेल की रात जो गुजारी हो, क्या कैसे वो मैं कैसे कह सकता हूँ। वहां मैंने सुना कि मच्छर वगैरह भी बहुत थे, और कैसे उन्होंने अंदर रात बिताई होगी वो तो वही जाने। लेकिन बापूजी की शांति, बापूजी की सहिष्णुता और उनकी समता, उनको तो हम लोग वास्तव में प्रणाम करते हैं कि यही महापुरुषों का लक्षण होता है कि वो ऐसी विपरीत घड़ी में भी अपनी शांति, अपना धैर्य, अपनी समता। जब जेल के अंदर ले जा रहे थे, तब आखिरी किसी रिपोर्टर ने पूछा, भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो बापूजी ने मुड़ के कहा पीछे, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, धैर्य रखें, शांति रखें। ये दो शिवा की सीडी की बात आ रही थी कल दिन भर। शिवा की सीडी में ये है, वीडियो क्लिप है, मोबाइल में क्लिप है, कहा गया। अब उसने तो मना कर दिया ना। हमने हमारे रिपोर्टर ने शिवा की इंटरव्यू लाई जिसमें यह कहा गया कि ऐसा कुछ है नहीं। तो अब शायद कुछ मीडिया उसको चला भी रहा है। ये क्या पता कौन से तत्व ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, या जिनकी नजर इन आश्रमों की प्रॉपर्टियों पर या साम्राज्य पर लगी हुई है कि कैसे ये बापूजी और कैसे नारायण साईं साइड हों, तो हम इन संपत्तियों पर और इन करोड़ों और अरबों रुपए का जो वो साम्राज्य है उसको कैसे हम छीन लें या कैसे। तो इस प्रकार के कुछ असंतुष्ट हैं, कुछ स्वार्थी हैं, कुछ विघ्न संतोषी हैं, कुछ विदेशी ताकतें हैं। ये सब मिलके इस प्रकार के षड्यंत्र करके बदनाम करने के और करोड़ों लोगों की जो आस्था है उसको खत्म करने का प्रयत्न कर रही है। मैं तो इसको कहूंगा जैसे ये एक विदेशी आक्रमण हो रहा है, विदेशी आक्रमण हो रहा है और भारतीय संस्कृति के ऊपर। तो इस आक्रमण के शिकार हमको नहीं होना है और हमारी श्रद्धा, हमारी भावना, इसको हमें मजबूत बनाए रखना है। देर सबेर सत्य की विजय हो, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। जो वार्डन लड़की है वो अभी मिल नहीं रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वार्डन लड़की को मैं तो कितने साल हो गए, शायद 8-10 साल हो गए होंगे या 6-7 साल तो हो ही गए होंगे। मैं छिंदवाड़ा तो गया नहीं हूँ, उसको मैं जानता भी नहीं हूँ। अब वो कहाँ है, कहाँ छुपी है, कहाँ गई है, किसके साथ है, उसके बारे में मुझे जानकारी परिचय नहीं है। वो तो जब सामने आएगी तब। अच्छा, पूरी घटनाक्रम में हम आपको एक प्रतिक्रिया जो कि सबसे शुरू में हम लेना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए भी नहीं ली कि उसमें ज्यादा समय चला जाता। मीडिया का जो अप्रोच रहा, क्या आपके खिलाफ खबर चलाने के पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहिए? ये जो सामान्य नियम है मीडिया का, ये भी फॉलो नहीं हुआ, तो इस पर आपने कुछ नहीं किया? वो हमारे वकील वो काम कर रहे हैं और इस प्रकार की नोटिस सब जिन्होंने गलत जानकारी दी, जानकारी फैलाई, खबरें सही होनी चाहिए और खबरें इस ढंग से पेश होनी चाहिए कि जिससे सामने वाले का के मन में अशांति न हो, दुख न हो और उसका प्रेजेंटेशन भी ठीक हो। लेकिन ये कुछ भी अनर्गल चला देना, ये ठीक नहीं। क्या, ये तो अभद्रता थी।
हाँ, ये तो मतलब जिसको गंदी अभद्रता, जिसका इससे गंदा शब्द में टीवी में यूज नहीं कर रात सकता। को कई लोगों की रात की नींद खराब हो गई, लोग मानसिक अस्वस्थ हो गए, रोगी बनाने का काम मीडिया कर रहा है। क्या मीडिया के ऊपर एक्शन नहीं होना जो चाहिए? डेथ हो गई, ये कहा जाता है कि उन्होंने जो बापूजी के खिलाफ जिस प्रकार का मीडिया अरे कवरेज कल था, की एक घटना है, आज के अखबार में छपी थी, पंजाब केसरी, उसका दूसरा नंबर का पेज आज का आप खोल के देखो तो अमेठी के पास में गांव है, वहां एक आश्रम है, वहां के महंत को बापूजी के प्रति श्रद्धा थी, उसने अपना गुप्त अंग काट दिया क्षुब्ध होके, और वो अस्पताल में भर्ती है और हालत बड़ी गंभीर है। तो एक पहलवान थे गोरखपुर के, उन्होंने आमरण अनशन कर बिल्कुल। अब दिया। समय की कमी है, मोटा मोटा विषय पूरा ध्यान में आया है और सुदर्शन टीवी ने हमेशा प्रयास किया कि इसकी सच्चाई का पहलू आपके सामने आए। आखिर में आधा मिनट में आप अपने संतों को या अपने भक्तों को या देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं देशवासियों को और जो भी संगठन है उनको, कि ये हमारे भारत के ऊपर, संतों के ऊपर जो अत्याचार, अन्याय और आक्रमण हुआ है, इसकी घोर निंदा की जाती है और ऐसी परिस्थिति में शांति, धैर्य बनाए रखें और इस प्रकार की कोशिश करें कि हमारी संस्कृति की जो महिमा और गरिमा है वो और बढ़े और विकसित हो। और जितना कुप्रचार हुआ है, मैं ये उम्मीद करता हूं मीडिया कर्मियों से और मीडिया के संचालकों से, व्यवस्थापकों से, कि उससे समझो 10 दिन नेगेटिव चला, तो अब अगर निर्दोष सिद्ध होते हैं तो 20 गुना। नहीं, वो तो 20 गुना नहीं, 1 गुना भी नहीं चलाएंगे, बल्कि शायद ये खबर भी नहीं बनेगी। हाँ। ये बाकी लोग करेंगे। खैर, हम तो अपनी काम करेंगे। एक बहुत ही संक्षिप्त में 10 सेकंड में मैं जवाब चाहूंगा। हालांकि सवाल नहीं बनता है, मेरा ये सवाल नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ एक प्रचार हो रहा है कि बापू जेल में जाए या बापू बाहर जल्दी ना आए, इसलिए आप चुप है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, ऐसा आरोप आप पे लगता है। क्यों एक्टिविटी नहीं करते? रात दिन हम लगे हुए हैं, वकीलों से बैठक कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं। उस दिन तो हम फुट फुट के रो पड़े, हमारे हृदय की पीड़ा बाहर आ गई, वो भी हजार लोगों ने देखा वहां जंतर मंतर पे। तो हम ऐसा क्यों चाहेंगे? कोई भी पुत्र ऐसा क्यों चाहेगा? कोई भी शिष्य ऐसा क्यों चाहेगा? ये भ्रामक प्रचार हो रहा है मेरे खिलाफ। ये डिवाइड करने के लिए या फूट पाड़ने के लिए एक तरीके से ये दुष्प्रचार हो रहा है, तो इसका कोई भ्रमित ना हो तो ही इसमें सबका हित है। आप यहाँ पर आए, समय निकाला, मैं आपका आभारी। सुदर्शनम के दर्शकों को भी खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद। ये एक चैनल है जो ठीक और सही खबरें समाज में फैला रहा है, इसलिए हम इसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।